अब देखो, अब अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे जूम इन करना चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट केसेस क्या मतलब है इसका, बताता हूँ। ओके, चलो, डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो इसमें एक केस ये है कि व्हेन आउट ऑफ एन डिफरेंट पीपल, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल दूं, अच्छा पहले एक सेकंड, ये थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहिए मुझे। अरेंजमेंट, देखो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एन पीपल, मैं पीपल बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई, समझ गया ना। या पीपल नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली पीपल हो जाएंगे तो सब डिफरेंट हो जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। और उसमें ये कंडीशन है कि आउट ऑफ, ये मैं मिटा देता हूँ, सेंटेंस ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच आर अलाइक, ठीक है ना। ओके, इसको जनरलाइज भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो जरा सीन क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, एग्जांपल से इसको लर्न करते हैं। लेट्स से ए बी सी डी ई एफ और जी, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 7 लोग, है ना। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई इन 7 लोग का अरेंजमेंट कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, बोलो। 7 फैक्टोरियल। यस, 7 फैक्टोरियल। अब देखो थोड़ा चेंजेस करते हैं, ए बी बी बी, देन उसके बाद ई एफ जी, ठीक है। अब इसका क्या बताओगे भाई, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा क्यों है, वो बाई 3 फैक्टोरियल करने का क्या रीजन है, बताओ। फिर वो जो टू वाली टर्म है वो रिपीट होती है, एक फिर हम सेकंड, 3 ले रहे हैं। नॉइज ज्यादा आ रहा है क्या, रुको मैं एक सेकंड विंडोज क्लोज कर देता हूँ। हाँ बोलो। मगर सर क्या बोलते हैं, हमने 2 वो और सिमिलर कर लिए हैं, तो उसके केसेस जो भी होंगे वो सेम बनेंगे इन 3 के। यस 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 यस, चलो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया, तुम ये बोलना चाह रहे हो। यस चलो देखो जरा, एक काम करते हैं, पहले इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैं इधर देखो, बी सी डी की जगह बी 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 ऐसा हो गया है, ऐसा सोच सकते हो, इतना तो रिलेट कर ही सकते हो भाई। इन तीनों की जगह बी यस सर। है कि नहीं, बी सी डी की जगह बी 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 हो गया है, ई एफ जी है इसमें भी। अगर देखो जरा, मैं जैसे कि ए ई एफ और जी को इधर रख देता हूँ, जैसे कि इधर 3 प्लेसेस बच रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और लिटरली मैं वैसा ही इधर भी बनाता हूँ, ए ई एफ स्पेस जी, मतलब मैंने ये रैंडमली चूज किया, मतलब मैंने ए ई एफ जी जो कि जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उनका कुछ पर्टिकुलर कर दिया, तो उनके अलावा जो 3 प्लेसेस बचते हैं, जैसे कि वो ऐसे थे, समझ में आया। अब देखो जरा, अपने पास बी सी डी 3 लोग हैं, है ना। जैसे कि ए ई एफ और जी रेस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड 5th पोजीशन पे आ रही है, 1st 2 3 4th 5th, है ना। मतलब ए ई एफ जी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस बी सी डी को इन तीनों में आपस में चेंज करेंगे। तो एक बार बताओ, हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं, बी सी डी को 3 जगह अरेंज कर रहे हैं, बोलो। हाँ सर। यस ना,
तो अगर मान लो ए ई एफ जी का पोजीशन फिक्स है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो इधर बी सी डी का कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं? Yes, yes sir. sir, अब वही बी सी डी इधर भी होते हैं तो भी 3 फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो बी सी डी की जगह क्या क्या हो गया है? बी बी बी। B, B, B. आप कितना भी इंटरचेंज करो भाई, हम उसको एक ही काउंट करेंगे, यस और नो? हाँ sir. है ना? हम एक ही काउंट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ, अगर वो तीनों डिफरेंट होते तो हमें इसी में कितने अरेंजमेंट्स मिल रहे होते? 6, 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं? लेकिन वो तीनों एक हो गए हैं, तो बाई अ फैक्टर ऑफ 3 फैक्टोरियल हमारा अरेंजमेंट कम हो गया है, यस और नो? yes Yes, sir. है ना? तो समझ में आया? इंस्टेड ऑफ 3 फैक्टोरियल हम एक ही काउंट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही ए एफ जी के और भी केसेस बनेंगे, और भी केसेस बनेंगे, है ना? उन सारे केसेस में जो बी 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 अगर डिफरेंट होते तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन रहे होते, लेकिन उनका आपस में रिलेटिव अरेंजमेंट अब 3 फैक्टोरियल की जगह एक ही काउंट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? तो अब देखो जरा, ओके, तो समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आया ना भाई? बोलो यार। तो अभी कितना हो जाएगा? ये 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो जो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बीबीबी है अगर डिफरेंट होते तो 7 फैक्टोरियल होता, लेकिन सब में अब 3 फैक्टोरियल से कम हो गया है ना? बाई ए फैक्टर ऑफ 3 फैक्टोरियल। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो ना भाई कि 3 फैक्टोरियल सब्सट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं है ना? no sir, फैक्टर है, मतलब नहीं sir. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात हो रही है कि नहीं? और कम हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं? चले? yes sir, हाँ sir. ओके। अब ये तो खैर मान लो कि ये एक टाइप, अभी मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करूं, लेट्स से कि ए बी 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 देन सी 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 एंड डी, इसका बता दो कितना हो जाएगा अरेंजमेंट आपस में Sir, 9 factorial भाई? by factor 3 factorial into 4 factorial. है कि नहीं भाई? सेम लॉजिक है। अब देखो, इसके लिए मैं प्रूफ नहीं करूंगा, इसके लिए मैं एंड और का फंडा, इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है? बी एंड सी, है कि नहीं? तो बी के लिए 3 फैक्टोरियल से, सी वाले कितने लोग हैं? 4 फैक्टोरियल, 4 लोग हैं, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। समझ में आया भाई? बोलो। yes sir, ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा ना कि भाई कितने फैक्टर से कम हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बोलो भाई। आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो सोचा होगा पहले से जब ये सब पढ़ा होगा तो। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े? yes sir, ओके। मैं यार इसका क्वेश्चन दे सकता हूँ? क्वेश्चन ये परम्यूटेशन होता है, अरेंजमेंट, अरेंज बोलते हैं कि यार अरेंजमेंट वर्ड को अरेंज किया, मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ ना, अरेंजमेंट। हाँ, इसको भाई कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई? काउंट कर लो कितने हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, उतने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, चलेगा? ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह में भी कर रखा होगा। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बोलो गाइस। yes sir, Yes sir. शीट दे दूंगा, मैं पीएनसी का शीट देने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो ठीक मिक्स, sir. हाँ वो मिक्स्ड है, तो थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, जो अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें टाइम लगाएंगे थोड़ा, ठीक है ना? तो अच्छा, नेक्स्ट, तो हम लोग ये केसेस देख रहे हैं ना कि कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं डिफरेंट केसेस में। उसमें जो सेकंड अब केसेस हम लोग देखेंगे वो देखते हैं, व्हेन फ्यू क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, है कि नहीं? ये भी आसान है भाई। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल से ही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि फॉर्मूला इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, सच दैट सी कॉमा डी कॉमा ई और ऑलवेज टुगेदर। जल्दी से बता दो जरा आंसर, अगर पता है तो। 5 factorial. 5 फैक्टोरियल, एक सेकंड, ए दो, बस 5 फैक्टोरियल और भी कुछ? देखो हम क्या करते हैं इस केस में, सी डी ई को बाई स्ट्रिंग कर देते हैं, उनको एक एंटिटी जैसा ट्रीट करते हैं। अब उनके अलावा कौन कौन बचा? ए बी
देन उसके बाद सी डी ई वाला ग्रुप, देन उसके बाद एफ और जी। तो आप देखा जाए तो हमें कितने एंटिटीज दिखाई दे रहे हैं, काउंट करो, 5 है कि नहीं भाई? यस क्या सर। आंसर हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। ये किसका अरेंजमेंट है? इन 5 लोग का लीनियर अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। अच्छा, लीनियर वर्ड मैंने यूज नहीं किया था भाई, समझ में आ रहा है ना? ये हम लोग लीनियर अरेंज ही तो कर रहे हैं, लीनियर मतलब लाइन में, है कि नहीं? यस सर। तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन क्या कुछ मिस आउट हो रहा है क्या? जल्दी बताओ क्या मिस आउट हो रहा है? एंड आपने सी डी का अरेंजमेंट नहीं किया भाई, सी डी टुगेदर है, लेकिन ये बोला है क्या कि सी डी ई इसी ऑर्डर में आना चाहिए? ऐसा बोला है? नहीं, वो ई डी सी नहीं भी हो सर। सकता है, हाँ सर, वो ई सी ई डी भी हो सकता है। तो इनका आपस 3 में हो फैक्टोरियल। जाएगा 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं? यही यस आंसर सर, होगा, बोलो। यस सर। ओके कूल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसी में यार बताओ, नॉट टुगेदर वाला पूछ ले, इसी में एक्स्ट्रा पूछ ले कि सी डी ई आर नॉट टुगेदर। बताओ। अरे टोटल में से टुगेदर वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, एक सेकंड, एक बात जान दो, देखो अभी मैं दो वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, या एक फ्रेज और एक वर्ड बताने जा रहा हूँ। फ्रेज क्या है? नॉट टुगेदर, ठीक है ना? नॉट टुगेदर, और कुछ लोग इसको सेग्रीगेशन से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज सेग्रीगेशन एंड व्हाट इज नॉट टुगेदर, दोनों में डिफरेंस है ना? सीडी नॉट टुगेदर का क्या मतलब है कि देखो जरा, मैं एक केस बता रहा हूं आपको। ए बी सी डी एफ ई जी, इसमें सी डी ई आर नॉट टुगेदर हैं। समझ में आया कि नहीं? दे आर नॉट टुगेदर। अगर आपने किसी यस सर। को भी अलग कर दिया तो दे आर नॉट टुगेदर। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। है ना? ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो सीडी में तीनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता हूँ तो उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, एकदम अलग कर दिया भाई, ना तो सी डी में से ई से किसी कॉन्टेक्ट में अगल बगल है, या ना तो डी सी और ई के किसी के अगल बगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। तो हाँ, तो तो वो केस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे अभी। लेकिन यहाँ पे नॉट टुगेदर वाला केस ऐसा होता है कि नहीं? तो नॉट टुगेदर केसेस के लिए हम क्या करते हैं, बस जो टोटल केस है वो कितना हो जाएगा भाई? टोटल केस बताओ कितने दिखाई दे रहे हैं? 7 फैक्टोरियल माइनस 7 वाले केसेस काट कर दो। into 3 factorial। यस, समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। ओके, हाँ सर। अच्छा। तो सेग्रीगेशन देखो, मैंने बताया ना सीडी नॉट टुगेदर। सेग्रीगेशन में मतलब कि सीडी और ई कोई भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, देखो इसमें ई तो अलग हो गया है लेकिन सीओडी साथ में आ रहे हैं, है कि नहीं? तो एक इसमें तरीका क्या है, देखो आप एक काम करो, तो जो सी डी ई है उनके अलावा कितने लोग हैं देखो जरा। ए बी एफ और जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, सबके बीच में एक एक ब्लैंक बना दूंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यही मेथड है जो दूसरा वाला। मैं एक और, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम पहले सी डी को अरेंज कर दें फिर उनके बीच में फिल करें तो दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फिर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। यस और नो? देखो जरा, अगर हम सी डी लिखते हैं और आप सोच रहे हो कि एक एक ब्लैंक बनाओगे तो आप कुछ केसेस को मिस आउट कर दोगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सीओडी के बीच में 2 लोग आ रहे हो सकता है कि नहीं? 3 लोग भी आ सकते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उतने केसेस को हमें डिस्कस नहीं करना है। तो सही तरीका यहाँ पे अप्रोच क्या है कि जिनको आपको सेग्रीगेट नहीं करना है आप उनको पहले अरेंज कर लीजिए, और उनके बीच में जो प्लेसेस बन रहे हैं उन प्लेसेस को मार्क कर लेते हैं, है कि नहीं? कितने प्लेसेस बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5, है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। हाँ, हाँ सर। मैं सी डी ई को सेग्रीगेट, अच्छा ऊपर लिख देता हूं मैं, सी कॉमा डी कॉमा ई आर टू बी सेग्रीगेटेड। स्पेलिंग चेक कर लेंगे भाई एक बार, ठीक है? नॉट एन इंग्लिश टीचर, ओके? तो हाँ, तो
अब देखो जरा, अब देखो आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर आपने एक एक ब्लैंक ही क्यों रखा है इन सबके बीच में? सर क्योंकि आपने सेग्रीगेट, क्योंकि आपने और भी तो रखे हैं। अगर मैं और रखूंगा तो भाई एक बार बताओ, फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सी और डी है वो मान लो कि इधर रख दिया मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आप सी को इधर रखोगे, डी को इधर रख सकते हो, तो सेग्रीगेट कहाँ हुए? समझ में आ रहा आपने है? कहा था हाँ फिर सेग्रीगेट कहाँ हुए भाई वो, है ना, इसीलिए मैं एक एक ही रखा हूँ। हाँ, अब एक बार बताओ, ये पांचों प्लेसेस डिफरेंट है कि नहीं, मतलब कि इनका अपना यूनिक पोजीशन है कि नहीं, है कि नहीं, है ना भाई? yes, sir. हाँ, अच्छा, तो अब एक बार बताओ, there are basically 5 different blanks which I need to arrange for C and D and E, है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। 5p3. यस, यस, वेरी गुड, गुड, समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एक्चुअली आपने जो पहले हमें पढ़ाया था P3 NPR वाला फॉर्मूला, उसमें क्या था कि नंबर ऑफ लोग ज्यादा होते थे और नंबर ऑफ प्लेसेस कम होते थे, है कि नहीं? यहाँ उल्टा है भाई। यस सर। हाँ, यहाँ पे तो सर आपने ऊपर लिख दिए हैं, और क्या क्या बोलो? यहाँ पे तो 5p3 है, जबकि हमारे पास एंटिटीज तो 3 ही है। हाँ, बट प्लेसेस ऑफ ठीक है, तो देखो बेसिकली हम यहाँ थोड़ा अलग तरीके से सोच रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें 5, देखो ये प्लेसेस डिफरेंट है, मैं बोलूंगा ना कि ये वाला जो ब्लैंक है इससे डिफरेंट है, यस और नो? यस सर। क्योंकि अगर इस ब्लैंक में हम किसी को रखेंगे तो ऑर्डर कुछ और होगा, इस ब्लैंक में अगर उसी बंदे को रखेंगे तो ऑर्डर कुछ और बन जाएगा, है कि नहीं? मतलब कि ब्लैंक्स आर डिफरेंट, ऐसा सोच सकते हो, है कि नहीं, है ना? तो अगर इस यस सर। सुनो एक काम करते हैं, अगर ये चीज में दिक्कत हो रही है तो फिर हम लेक्चर के बाद थोड़ा सा ब्रीफ मतलब डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेक्चर थोड़ा समझ जाओ यार, ठीक है ना, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है ना यार कि ये ब्लैंक ज्यादा हो गया है और ये कम हो गए हैं? हाँ, नहीं सर। या चलो तो बेसिकली 5p3 इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज 3 अमॉन्ग 5 प्लेसेस, और ABFG का भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा, क्या लिख दूं? तो देखो इस केस को मैं कैसे डिस्कस करूंगा, ऐसे लिखूंगा, अरेंजमेंट ऑफ ABFG, है ना, इनटू अरेंजमेंट ऑफ CDE। तो अरेंजमेंट ऑफ ABFG क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 factorial. इनटू इसका कितना हो जाएगा, 5p, 3. है कि नहीं? डन, ये आंसर। Yes, sir. तो टुगेदर, नॉट टुगेदर एंड सेग्रीगेशन का समझ में आया कि नहीं भाई? ठीक है, यस सर। हाँ एक्चुअली ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है? या पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, ये जो आप लोग को अजीब लग रही थी ये बात जो है ना, चलो देखो, अच्छा लेट्स से कि 1 2 3 4 5, है ना, A B C, समझ में आया? अब देखो, वी आर ट्रीटिंग ब्लैंक्स एज ऑब्जेक्ट्स, तो हमें यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बता दो। 5। 5. 5, है ना? उसमें से एक बात बताओ, क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स अलाइक नहीं है? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको मैं अगर एक्सचेंज कर दूं, इस ब्लैंक को इससे, इस ब्लैंक को इससे, क्या अरेंजमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। ठीक है, तो यानी कि हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. क्या आ रहा है ये 5p3 आ रहा है कि नहीं, हाँ यस सर. है कि नहीं? ओके, तो बेसिकली ये जो अपना एग्जाम्पल था इसमें भी हमने ब्लैंक को ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया था, ठीक है? हाँ, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट ब्लैंक में जा कौन रहा है, बेसिकली हम लोगों को पुट कर रहे हैं, ठीक है नहीं? समझ आ रहा है ना? तो 5, अब तुम देखो वो ब्लैंक को ऐसा ट्रीट करो, ये ब्लैंक ऐसे लिखा हुआ है उसी एग्जाम्पल के तरीके से, ये अपने पास कितने ब्लैंक्स है भाई, 5 ब्लैंक्स है ना?
5 ब्लैंक्स में हमें सी, डी और ई को रखना है। क्या आंसर होगा भाई, बता दो। 5p2 है कि नहीं, 5p3 है कि नहीं। यहाँ पे ब्लैंक्स को हम ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कर रहे हैं भाई, है कि नहीं, क्यों। हाँ भाई चलो, हाँ तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यस डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बेसिकली रेपिटेशन वाला केस देख लिया हम लोगों ने, देन उसके बाद टुगेदर नॉट टुगेदर देख लिया, सेग्रीगेशन भी देख लिया। आई डोंट थिंक और कुछ बचा है, ठीक है। इसी में अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं, जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड ऑल, वो सब भी देख लेते हैं, ठीक है ना। वो कुछ स्पेशल केसेस हैं अभी, वो ये केसेस नहीं है, ये थोड़े अलग से स्पेशल केसेस हो जाएंगे, ठीक है। अलग से स्पेशल केसेस का क्या देखते हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट जैसा सोच लो, अरेंजमेंट में ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे, अगर मैं कोई केसेस अगर देख रहा हूँ तो हम लोग अभी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। तो बेसिकली क्या है, देखो पावर ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जैसे कि कोई प्राइम नंबर है, और देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं प्राइम नंबर है और किसी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, और कोई नंबर होगा तो उसके लिए अलग से सोचेंगे, लेकिन ये प्राइम नंबर है ना। तो बेसिकली कंसर्न क्या है कि जैसे कि 50 फैक्टोरियल है ना यार, इस 50 फैक्टोरियल का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बताओ भाई। ऐसा कुछ 2 की पावर a, 3 की पावर b, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 5 की पावर c, समझ में आ रहा है। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं भाई, बोलो, है कि नहीं। जैसे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन yes sir करेंगे 2 क्यूब इंटू 3, है ना। तो बेसिकली दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स के सम पावर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। देखो 2 इज अ प्राइम नंबर, इसका पावर 3, एंड 3 का प्राइम 3 इज अ प्राइम नंबर, इसका पावर 1, सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। तो उसी तरह 50 फैक्टोरियल का भी कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यस और नो, है कि नहीं। तो yes sir उसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये 5 का पावर क्या आएगा 50 फैक्टोरियल में, हमें वो सोचना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम लोग जरा सोचो, और नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं बताऊंगा। तुम लोग जरा सोचो कि कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज। अगर पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ओके। yes कुछ ट्राई किया, कर रहे हैं तो। सोचो।
फिर 12 5 की पावर 12 5 की पावर 12 यानी 50। अच्छा 10 तो ऐसे ही हो गया, 5 में आएगा। हाँ बहुत सही, क्या बात है, बहुत सही, सही है। सही है सर। बहुत अच्छा। देखो चलो अभी तो, हाँ भाई स्टार्ट करें। यस सर। ओके हाँ भाई, तो जिसने आंसर 12 बताया भाई, कैसे आया बताओ जरा। सर मैंने तो सारा फैक्टर निकाला। सीरियसली यार, तुम खुद सोचो, तुम ऐसे काउंट करो, इधर देखो मैं बता रहा हूँ कैसे काउंट करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो। 1 into 2, हमें 5 वाला कब मिलेगा, जब फर्स्ट 5 आएगा, पहला 5 आएगा, है कि नहीं। यस यहाँ पे सर। 5 और मिलेगा, फिर करते करते 10 पे आएगा, है ना, फिर 15 पे आएगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली 5 का टेबल पढ़ रहे हैं, 5 का टेबल पढ़ो। 5 10 50, यानी कि 10 आ गए तुम्हारे पास, दिख रहा है कि नहीं, यस है ना। लेकिन बस बात ये है बच्चा कि जो तुमने 25 था ना, उसमें 2 5 थे, समझ में आ यस रहा है? सर। बाकी सब में 1 थे। उसी तरह 50 में भी 2 5 थे, यस सर। है ना। तो आपकी जगह बाकी जो 5 हैं वो तो है ही, और हमने 25 और 50 वाला एक एक 5 एक्स्ट्रा मिस कर दिया, है ना, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 10 और 2 12 हो गए, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो मैंने ऐसे काउंट किया। ओके, तो इस बात को समझो कि क्या हम इसके लिए कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, तो चलो देखते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि मान लो कि n फैक्टोरियल में p का पावर देखना है, पावर ऑफ प्राइम p। तो जरा देखो ये देखो आया कैसे। मैं बोला ना 10+2 अपना ये आंसर है ना। तो एक्चुअली ये 10 और 2 का सिग्निफिकेंस है। 10 कैसे आया होगा, जो अपना n था, यानी कि हमने 50 फैक्टोरियल बोला ना, तो n को हमने p से डिवाइड कर दिया। देखो 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 आ रहा है कि नहीं, है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि 51 फैक्टोरियल में 5 के कितने पावर है, तब भी आंसर क्या होता, 12। 12 ही होता। पावर 12। 52 53 54 तक में ही क्या 12 ही रहता। तो अब खुद सोचो, तो ये n बाई पी फॉर्मूला थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, तो हमें सही से इसको क्या करते हैं, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं। कहीं 50 की जगह 53 होता तो हमें कितना मिलता, 10 पॉइंट समथिंग मिलता। लेकिन एक्चुअली में हम क्या काउंट कर रहे हैं कि 5 वाले कितने पावर्स हैं, है कि नहीं, तो 10 हमें यहाँ से मिलेगा। और अब देखो क्या है कि आप इस काउंटिंग में कई जगह 5 के 2 पावर थे, है ना, उसको आप भूल गए, है कि नहीं। तो उसको क्या, उसका क्या तरीका है कि आप पी स्क्वायर से एन को डिवाइड कर दो। पी स्क्वायर मतलब देखो यहाँ 5 था, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो देखो वो जो 2 एक्स्ट्रा 5 आ रहे थे, वो 5 के स्क्वायर के टेबल में आ रहे थे। देखो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के टेबल में, 25 में, 50 में, फिर नेक्स्ट 75 वाले में दो 5 आएंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर 100 वाले में यस सर। बात समझ में आई। बिल्कुल। बिल्कुल, बस यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट नीचे लगा देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, है क्या नहीं, समझ में आया। तो बेसिकली एन फैक्टोरियल में अगर हमें प्राइम नंबर का पावर देखना है, पावर ऑफ प्राइम पी, तो वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ये एन बाई पी क्यूब एंड सो ऑन, फाइनली जब तक कि हमें जीरो ना मिल जाए। फिर यहाँ पे तो हमें ये यहीं से जीरो मिलने शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ना यार, क्योंकि 125 तक हम जा ही नहीं रहे, मैंने 50 फैक्टोरियल पूछा है। 5 क्यूब यानी कितना, 125 हो जाएगा, और 50 को 125 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो बस अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10+2। समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोग से, मेरे को जल्दी से बताना।
61 फैक्टोरियल में, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 61 फैक्टोरियल में एक काम करो, पावर ऑफ 7 फर्स्ट, सर 9। 9, सही है, बढ़िया। तो देख गया यहाँ इस वाले में से आपको 8 मिला होगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद 61/49 1 मिला होगा, दैट्स इट, डन। है कि नहीं भाई, बताओ सही है? यस सर। है ना? अच्छा अब चलो, हाँ बोलो भाई, कुछ पूछना है? ये स्टॉप क्यों कर रहे हैं, कुछ आगे क्यों नहीं कर रहे? यार सुनाई नहीं दिया मेरे को, पता नहीं आवाज हो रहा है। नहीं सर, समझ गया समझ गया ना? कुछ पूछ रहे थे क्या, मेरे को लगा। हाँ सर, समझ गया, आ गया। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन और जरा जल्दी से बता दो। क्या पूछूं मैं, नंबर ऑफ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। नंबर ऑफ जीरोस 84 फैक्टोरियल, मतलब 84 फैक्टोरियल को आप लिखोगे तो लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। इनफैक्ट 5 फैक्टोरियल से कोई भी बड़ा नंबर हो, है ना, उसमें लास्ट में जीरो ही आएगा भाई। 5 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े फैक्टोरियल है सब में एंड में जीरो ही आएंगे। अब ये बात जरा सोचो जो मैंने बोला अभी, और इसका आंसर भी बताओ। तो स्ट्राइक हो रहा है, एटलीस्ट डिवाइजर वाला तो आज खत्म कर देंगे भाई, कितना है, ठीक है। सर इसमें मल्टीपल निकालेंगे क्या? मल्टीपल मतलब? मल्टीपल मतलब क्या? तो भाई एक बात बताओ, खुद सोचो, जीरो बनता कैसे है जब तक कि हम 5 into 2 ना हो, यस और नो? यस सर। जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक 5 मिल गया और एक 2 मिल गया, वो दोनों मिलकर 10 बन जाएंगे, और 10 जैसे ये है तो एक जीरो आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि 10 के कितने पावर्स हैं, है ना? तो हमको देखना है कि भाई इसमें 2 के कितने पावर्स हैं एंड 5 के कितने पावर्स हैं, है कि नहीं? अब एक बात बताओ, इतना तो बात समझ में आता है ना कि 2 का पावर बहुत ज्यादा होगा, 5 के पावर कम होंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स कम है 84 फैक्टोरियल में, यस तो नो? है कि नहीं? चलो एक काम करते हैं, इसमें 2 का पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा देखो, 84/2 42 हो गया, 84/4 कितना, 21 हो गया, ठीक है, अच्छा खासा आएगा। फिर 84/8 कितना हो गया, 10, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम ले रहे हैं, है ना? दिख रहा है ना भाई?
इधर तो इंटीजर ही आ जा रहा है, तो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं भाई। ओके हाँ, तो नेक्स्ट 84/16, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 5, देन 84/32, इसका कितना 2, देन उसके बाद 84/64, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। देख रहे हैं ना, तो इन सब का समेशन करेंगे तो ये 2 की पावर नेट आएगा। समझ में आया तो भाई? टोटल कितना 81 आ रहा है, 40 कितना 63 73 78, हाँ 81 आ रहा है। 2 की पावर 81 आया। अब 5 का देखते हैं, 5 का जल्दी बता दो यार कितना हो जाएगा। 84/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 16 है क्या नहीं? यस सर। देन उसके यस बाद सर 84/25, इसमें 20 कितना 3, तो कितने बन गए 19। एक बार बताओ, अपने पास 5 की पावर 19 है और 2 की पावर 81 है, लेकिन 10 बनाने के लिए तो भाई जितने 5 है उतने ही 2 लगेंगे ना मैम, तो एक्स्ट्रा 2 है वो तो Yes, sir. लगेंगे। तो टोटल कितने 10 की पावर बन रहा है बताओ? 19। 19 दैट इज आवर आंसर 19। समझ में है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर अब इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पूछेगा पता है क्या, कि आप बताओ कि इसमें 4 का नेट पावर कितना बन रहा है, 4 का नेट पावर, ठीक है ना। अगर इसी में पूछा होता कि 4 का नेट पावर कितना होता, तो आप ये मत करने लगना भाई कि 84/4 फिर 84/4 स्क्वायर मत करना, क्योंकि वो फॉर्मूला किसके लिए भाई बताओ? प्राइम नंबर के लिए है ना। तो आपको 2 का नेट पावर दिख रहा है कितना 81। अब इसमें बताओ हम 4 का मैक्सिमम पावर कितना बना सकते हैं? 40। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 2 की पावर 80 इंटू 2, अब जो एक एक्स्ट्रा 2 बच रहा है उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो 2 की पावर 80 है तो हम 4 की पावर 40 लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये पावर वाली चीज समझ में आई? यस सर चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिवाइजर्स वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइजर नहीं लिखना चाहिए मुझे, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिवाइजर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है देखो जरा, ये लेट्स से कि कोई नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल लेट्स से कि उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है ना। P1 की पावर क्या लिखते हैं भाई, अल्फा 1, समझ में आया, इनटू P2 की पावर अल्फा 2 इनटू, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। और जो प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम नंबर्स की पावर कितना मैक्सिमम जा रहा है वो लिखा हुआ है कि नहीं? मैक्सिमम क्या जो एग्जैक्ट वैल्यू जा रहा है वो लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि n अपना नंबर है, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, ठीक है। तो बताओ भाई क्या होगा। मैं हिंट दूं? हिंट ये है, देखो जरा हिंट क्या है। हिंट ये है कि any divisor of n can be represented as, यहां मैं ब्लैंक लिख रहा हूं, ठीक है, P2 की पावर ब्लैंक इंटू P3 की पावर ब्लैंक। ये मैंने सही लिखा है कि नहीं भाई बताओ? हाँ सर। है ना भाई? हाँ, उस जैसे अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ब्लैंक में क्या क्या जा सकता है। एक काम करते हैं, लेट्स डू एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद आप लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट करोगे। 72 ले लेते हैं, ठीक है ना। 72 क्या है भाई, 24 इंटू 3, बोले तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, है कि नहीं? नया। हाँ सर। अब तो देखो जरा, हम 72 को ऐसा लिख सकते हैं, 72 का कोई भी फैक्टर या डिवाइजर ऐसा कुछ होगा,
2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, ठीक है नहीं? खुद देख लो यार। बताओ जरा, अब यहाँ पे 2 की पावर में मैं कितना रख सकता हूँ, क्या क्या रख सकता हूँ पावर में, बताओ। बस ऐसा कि जो भी वैल्यू होगी आप इधर इस नंबर से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बताओ पावर में आप क्या क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हो? यस सर। हाँ 0 रख सकते हैं, क्योंकि फिर वो 2 की पावर 3 जो है 2 की पावर 0 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? 1 से। 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, बताओ। यस सर। 2 रख सकते हो, यस अप टू 3 रख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? सर। उसी तरह 3 के पावर में भी हम अप टू 2 तक रख सकते हैं, है कि नहीं? यार एक काम करो, 72 के तुम लोग डिवाइजर्स लिख ही लो यार, देखो क्या क्या है। 2 है, 3 है कि नहीं? देन उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 6 आएगा, नहीं 4 मैंने भूल ही गया, सॉरी 4 है लो भाई। देन उसके बाद क्या? 6 है, 6, हाँ 8, 9, 9, फिर 12, 12, 12, 18, हाँ 18, 36, 18, 36 और 72। 72. 1 भी लिख लेते हैं, 1 हम भूल गए थे, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? यस सर। जरा उसको मिस आउट हो रहा है क्या? Important 15, 16, 26, 24 मिस हो गया, 24 नहीं लिखा हम लोगों ने, सॉरी 24 भी है। ठीक है, ऑन करो, देखो कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं कि नहीं? 12. 12। अब देखो हम फंडामेंटल देखो, इसमें 2 की पावर हम क्या रख सकते हैं, इसमें अपना क्या क्या जा सकता है? 0, 1, 2, 3। और देखो ना, एक्चुअली वो 3 लिखा हुआ है, हमने बोला कि 72 एक्चुअली 3 है, वो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं। तुम देखो 24 को कैसा लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, है कि नहीं? लेकिन जो भी पावर में जा रहा है वो मैक्सिमम पावर से बराबर है या उससे छोटा है, देख लो, कोई भी नंबर उठा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? 12 को यस उठा लो, 12 क्या लिखा हुआ है? 2 स्क्वायर इंटू 3। देखो 2 की पावर 2 जा रहा है जो कि 3 से कम है, और 3 की पावर 1 जा रहा है। 72 देख लो, 72 क्या है? 24 इंटू 3, सॉरी 8 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब यानी कि 8 इंटू 9, 3 स्क्वायर, है कि नहीं? ये भी देखो, ये तो खैर इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना यार। तो देखो मैक्सिमम कितना जा रहा है? 3 और 2 जा रहा है पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली हमने देखा कि इसके 12 फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना? और इस चीज को अब हम जरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेट करते हैं। बच्चे लोग बताओ 2 की पावर में हम क्या क्या रख सकते हैं? 0, 1, 2, 3। अरे हाँ यस सर। हाँ, कुछ तो बोलो भाई। Yes, sir. 3 की पावर में कितना रख सकते हैं? 0, 1, 2, तो 2 की पावर में कितने ऑप्शन है रखने के? 4, पावर में 3, कितने आए? 12. समझ में आया? बोलो। यस सर। ओके, तो देखो जरा, बेसिकली जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 2 की पावर 3 था ना, तो हम यहाँ पे कितने ऑप्शन रख सकते हैं? 4, क्योंकि 0 भी आ रहा है, तो 0, 1, 2, 3 कितने? 4। जब 2 था तो 3, है ना? तो अगर हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करें इधर, है ना, तो बता दो मैं क्या लिख दूं? P1 की पावर में हम कितना रख सकते हैं, बताओ जरा, कितने ऑप्शन होंगे? 0 to alpha 1. तो कितने हो गए, काउंट करो ना। 2। सही है? ओ हाँ यस सर। है कि नहीं? अगर मान लो P1 की पावर 4 है, तो 0 से 4 काउंट Yes, sir. करो, कितने हो गए? 5 ना, तो 1 + 4, समझ गए? और देखो 1 + अल्फा 2, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? अप टू 1 + 1 plus alpha n. समझ में आया कि नहीं भाई? ये बताओ, Yes, sir. n का फैक्टराइजेशन किया ऐसा बना, है ना? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, मतलब दे आर बेसिकली रेस्पेक्टिवली मैक्सिमम पावर्स ऑफ
P1 P2 अप टू Pn। ओके, तो 0 को काउंट करके हम देखें तो ऐसा केस बन रहा है। समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ। तो ये जनरल इक्वेशन ही सॉरी, एक बार दोबारा रिपीट कर दो फिर से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमको ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। बोलो यार, ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर आया, है ना। तो अगर हम इसको रिलेट करें P1, देखो जरा, यहाँ पे P1 क्या है, P1 is 2, ठीक है। ये P1 है, ये P2 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। ओके, है कि नहीं भाई। तो बेसिकली हाँ, तो कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन 7, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 72 है, तो कोई भी फैक्टर 72 का जो होगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग, है ना। और जो 2 की पावर मैक्सिमम क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3, 3 से बड़ा नहीं रख सकते, 3 से बड़ा रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो खुद सोचो, अगर हम 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है ना, जैसे कि यहाँ पे 3 का कुछ भी अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 की पावर जैसे कि 1 है, लेकिन अगर हम 2 की पावर 4 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये इंटीजर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, 3/2 बन जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है अच्छे से। मतलब होना क्या चाहिए, 72 को अगर हम उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें अच्छा सा इंटीजर मिलता है, यस और नो। तो 2 की पावर में 0 1 2 3 जा सकता है, 3 की पावर में 0 1 2। तो बेसिकली 2 की पावर में कितने ऑप्शंस है रखने के लिए, 4, है ना। और 3 की पावर में कितने ऑप्शंस है, 3। तो देखो जरा प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेट करो, अगर 2 का पावर 3 था तो अपने पास 4 ऑप्शन है, 3 की पावर 2 था तो 3 ऑप्शंस हैं। अरे यार, ये तुम इस चीज से कंफ्यूज मत हो, हम पावर को देख रहे हैं। 3 था तो 4 हो गया, 2 था तो 3 हो गया, एक ज्यादा, क्योंकि देखो हम 0 भी रख सकते हैं पावर में, है कि नहीं। टोटल कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 इंटू 3, क्योंकि देखो हमें 2 की पावर में भी रखना ही है एंड 3 के पावर में भी रखना है। मैंने एंड वर्ड यूज किया, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हर जगह है भाई, पीएनसी में छिपा हुआ है, हर जगह है, हर स्टेप में। तो उसी तरह इधर भी मैंने इस चीज को जनरलाइज कर दिया कि अगर n कोई अपना नेचुरल नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो उसका कोई भी डिवाइजर होगा वो इस टाइप का दिखेगा। एक्चुअली ये मैंने समझाने के लिए यूज किया था, नंबर ऑफ डिवाइसेस इज इक्वल टू दिस थिंग होगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो बेसिकली P1 की पावर में कोई भी नंबर ऑफ डिवाइजर होगा वो कैसा होगा, P1 की पावर समथिंग, P2 की पावर समथिंग, P3 की पावर समथिंग एंड सो ऑन, है ना। तो P1 की पावर में हम क्या क्या रख सकते हैं, बताओ जरा, कितने ऑप्शन है रखने के लिए। अल्फा 1 प्लस 1 है कि नहीं, 0 को भी आप इंक्लूड कर रहे हो। उसी तरह P2 की पावर में कितने रख सकते हो, अल्फा 2 प्लस 1, है ना। तो समझ में आया कि नहीं भाई, बस मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डिवाइसेस। बोलो आ गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग से, है ना। ये क्वेश्चन क्या, मैं कॉन्सेप्ट से समझाई देता हूँ, देखो जरा, ये एग्जांपल से समझते हैं। ओके, क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ पहले तो नंबर ऑफ हाँ, नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 120, है ना, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। यार रुको यार, दो पार्ट, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 120, एक सेकंड है ना। और दूसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर डिवाइसेस, समझ आ रहा है।
जरा बताओ, सोचो भाई, टाइम अप हो चुका है आप लोग का, जल्दी से सोच के बताओ ऐसे। एक काम करते हैं, हम लोग लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओके। आप लोग इसका आंसर सोच के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए। मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं, और 15 मिनट में आप लोग का लेक्चर फिर फिजिक्स वाला भी है ना भाई, ओके। यस सर। सर 16 होगा क्या? हाँ क्या? 16 16, एक सेकंड, मैंने खुद ही काउंट नहीं किया। डोंट वरी, सब लोग आना नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और Yes, नहीं तो sir. फिर अपन व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मुझे, ओके? ठीक है? यस सर। ये पहला वाला आसान होगा, मैं दूसरा वाला मेरा मेन कंसर्न है, पहला वाला तो आसान है, ठीक है? Yes, sir. ठीक. चलो गाइस, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो हम लोग शायद ये क्वेश्चन देख रहे थे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 120, ठीक है ना? तो सबसे पहले 120 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आ जाएगा भाई 10 इंटू 12, है ना? ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, है ना? कितना बन गया भाई, देखो 2 क्यूब इंटू 3, है ना, इंटू 5, इंटू 5। है कि नहीं? तो बेसिकली इसको यस सर। थोड़ा ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो आई एम श्योर किसी का तो आंसर आया था। तो अपना टोटल डिवाइसेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 16 डिवाइजर्स होगा सर। 4 इंटू 2 इंटू 2, है कि नहीं? 16, हाँ भाई सही है, ओके। समझ में आया कि नहीं भाई? अब मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स ये कितने होंगे भाई, ठीक है? तो यार एक बात बताओ आप लोग, अब देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमें ऐसे डिवाइस बनाने हैं जिसमें 2 का, अगर सोचो वो इवन नंबर होगा तो उसमें 2 का एटलीस्ट एक पावर होगा कि नहीं, ये बात बताओ। सही बोला मैंने? यस सर। सही बोला ना? अगर ये बात है तो जरा देखते हैं, चलो। कोई भी डिवाइजर होगा, डिवाइजर डी, वो कैसा दिखेगा, ऐसा 2 की पावर ब्लैंक इंटू 3 की पावर ब्लैंक इंटू 5 की पावर ब्लैंक, है ना? अब एक बार बताओ, इसको थोड़ा सोचते हैं थोड़ी देर बाद। 3 की पावर में हम क्या क्या रख सकते हैं, बताओ कितने ऑप्शंस हैं? 3 की पावर में क्या क्या रख सकते हैं? 0 और 0 और 1, है ना? 3 से तो मतलब है नहीं, इसमें 0 या फिर 1 जा सकता है। इसमें कितने जा सकते हैं, इसमें भी 0 या फिर 1। 2 में क्या क्या डाल सकते हो पावर में? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3, अच्छा 0 जा सकता है क्या? सोचो जरा, अगर 0 डाल दोगे बच्चा तो 2 का No, कोई sir. पावर ही नहीं रह जाएगा। अभी मैंने बोला ना, अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो एटलीस्ट एक पावर तो रहेगा ना, बोलो। यस Yes, सर sir. यस यस, यानी कि 2 की पावर हमें 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं इधर, है कि नहीं? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बता दो जरा जल्दी से। 12 समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि ऑड नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल में से इवन वाले सब्सट्रैक्ट कर दो, है कि नहीं? है ना? या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि 2 की पावर में, 3 की पावर में एंड 5 की पावर में हमें अगर ऑड बनाना है तो हम चाहेंगे कि 2 की पावर में 1 2 3 ना आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना भाई? अदरवाइज वो नंबर 2 से डिविजिबल होने लगेगा। यहाँ पे हमें 0 ही रखना है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन, और इसमें कितना ऑप्शन जा रहा है, एक ही जा रहा है। कितने हो गए भाई, 4, है ना? 2 इंटू 2, बेसिकली 1 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है, ऑड डिवाइजर्स। समझ में आया? बोलो भाई। सर गुड। यस सर। चलो
एक एक और क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसके बात करते हैं। देखो जरा एक नया कॉन्सेप्ट डिवाइसेस पे ही है ये भी। अभी तक हमने किसकी बात की? नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। समझ में आया? यानी कि अगर कोई नेचुरल नंबर n है जिसको हम p1 की पावर अल्फा 1 लिख सकते हैं प्लस p2 पावर अल्फा 2, वेयर p1 p2 वो सब प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, सॉरी माय मिस्टेक। यार मैंने गलती से कहीं ऊपर भी तो प्लस नहीं लिखा है ना। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो यार इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। चलो अच्छा देखो कैसे करेंगे, इधर देखो आप लोग जरा इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करो। तो देखो भाई, इसका पता है, इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि मैं ये एक्सप्रेशन बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली जो सम होता है ना वो इसके बराबर ही होता है। हम बस ये देख लेते हैं कि इसका जस्टिफिकेशन कैसे हो रहा है। सम ऑफ ऑल डिवाइजर, ठीक है। ठीक है, अब अगर ये एक्सप्रेशन कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल फर्स्ट। आई गेस हमने ऊपर एग्जांपल्स ऑलरेडी ले रखा था। लेट्स टेक 72 20 लेते हैं, ठीक है ना। 120 कोई लेते हैं। 120 क्या है ना, सही है, यही आया था ना, है कि नहीं? तो बेसिकली देखो जरा इसके, अभी देखो अभी इसके डिवाइसेस कितने आए थे अपने? 16 आए थे, है ना। 4 into 2 into 2, है कि नहीं? तो उन 16 Yes. डिवाइसेस का सम क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इधर एक्सप्रेशन लिख रखा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये जो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स लिखा हुआ है, ये जरा इस बात को समझो कि अच्छा ये एक्सप्रेशन डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना। हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम p1 की पावर अल्फा 1 तक जा रहे हैं, क्योंकि p1 की पावर अल्फा 1 से बड़ा पावर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह p2 की पावर जो अल्फा 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो बस वहीं तक रुक गया है। उसी तरह pn की पावर मैक्सिमम अल्फा n तक जा रहा है। आई एम एज्यूमिंग कि अल्फा n जो है इन सबसे बड़ा है, ऑफ कोर्स। अगर मान लो अल्फा n 2 है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओके Yes, sir. यस तो अब देखो हमें ये जस्टिफाई करना है कि ये कैसे है। जरा देखो ध्यान से, अगर यही चीज हम सम ऑफ डिवाइसेस इसके लिए लिखें तो ऐसा हो जाएगा 2 की पावर या 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ठीक है ना। अब देखो 3 के लिए लिखते हैं 1 प्लस 3, मतलब ये 3 की पावर 0 है, समझ गए ना। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3। अरे सॉरी, हमें यहाँ तक जाना ही नहीं है ना, ऊपर कितना है भाई, बस 3 तक ही है। मैक्सिमम कितना पावर जा रहा है? 1, ओके। और लास्टली देखो जरा 5 की पावर 0 बेसिकली 1 प्लस 5,
या एक काम करते हैं हम लोग सबको सारे 1 को रेस्पेक्टिवली पावर 0 लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इट विल मेक सेंस एंड इट विल मेक यू विजुअलाइज, है कि नहीं। ये देखो 2 की पावर 0, उसी तरह ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, है ना। एंड लास्टली 5 की पावर 0। देखो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखो हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो जरा, ये 2 ये 3 और ये 5 मिलके क्या बनेंगे, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। समझ में आया कि नहीं। हमें एक ऐसा फैक्ट एक ऐसा नंबर पे मिलेगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5, है कि नहीं। हमें एक ऐसा फैक्टर पे मिलेगा 2 की पावर 0 इंटू 3 इंटू 5, 1 1। बताओ भाई, है कि नहीं। हाँ सर। यस सर। देखो जरा इनडायरेक्टली अगर हम सब ओपन करेंगे इसको पूरा एक्सपेंशन करेंगे सो दैट हमें ऐसे ऐसे टर्म्स मिले, तो उसमें सारे फैक्टर्स आ जाएंगे कि नहीं। हाँ सर। यस सर। आ जाएंगे ना, सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो मैक्सिमम 2 की पावर 3 3 5 भी आएगा, 2 की पावर 3 3 5 जो कि 120 इट्स फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, है कि नहीं। वो भी आएगा ना जब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से और वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, आएगा कि नहीं। हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, बस हमने ये इंश्योर किया है कि हमने ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या है 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 3 तक, ये 3 तक, 3 की पावर 0 से 1 तक जा रहा है क्योंकि 1 ही है इसका पावर, इधर ये इधर भी 1 तक। समझ में आया बात। जब हम इस एक्सप्रेशन को, अब देखो ये याद करने में तो डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको एक्सपैंड करने पे हमें सम मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है ना। अब देखो फिर बात बस ये हो जाती है कि ये बेसिकली जरा ध्यान रखो, ये याद रखना यार, ये याद रखने में ज्यादा आसान है क्योंकि आपको ये दिखाई देता है कि ये बेसिकली इसका सम हमें वो बेसिकली क्या दे देगा, डिवाइजर्स का सम। और एक चीज और है, इसको एक और तरीके से हम याद रख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा ये क्या लिखा हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है। जीपी दिखाई दे रहा है, बोलो। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज P1, है कि नहीं, बोलो। यस सर। है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स इधर कितने हैं, अल्फा अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 1। ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है ना। तो फिर उसमें हम तो अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। ए तो 1 है कि नहीं, आर क्या है यस सर। P1 है, और n क्या है P1 अल्फा 1 प्लस 1 है। अल्फा 1। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा, P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 है ना, माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1। समझ में आया कि नहीं। आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स अल्फा प्लस 1, अल्फा 1 प्लस 1, ओके। उसी तरह नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। P2 1 plus alpha 2 minus 1 divided by P1 to the power लास्ट वाला P1 बता दो क्या लिख दूं। Pn 1 plus alpha n minus 1 divided by Pn minus 1। अब ये कुछ रटने वाली चीज नहीं है यार, ये दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर। ओके। लिख लो जल्दी से, अगर लिख रहे हो तो जल्दी। यस सर, एक मिनट। देखो मुझे लग रहा है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है, यूट्यूब पे जाने वाला है, ठीक है, देख लेना, मैं डाल दूंगा लिंक, ओके। ओके सर। देख लिया। यस सर। यस सर। वो जो 120 का मैंने पूछा था उसका सम ऑफ डिवाइसेस बता दो। 360। क्या 360, यस सर। तो देखते हैं इधर क्या था अपना, ये कितना हो जाएगा, 8 12 15 15,
यार ये हैंग क्यों करने लगता है? 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 है ना 24। हाँ सही है 360 गुड। ठीक है भाई, देख लो जिन लोग का Yes. आंसर देखो चेक करो 360 आ रहा है कि नहीं। तो यार देखो बेसिकली अरेंजमेंट में हम लोगों ने अरेंजमेंट देखा, लीनियर अरेंजमेंट डिफरेंट केसेस में देखा, फिर ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े, एक फैक्टोरियल वाला और एक ये डिवाइजर से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट है कि नहीं। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितना भी हमने अरेंजमेंट बात किया ना यार वो लीनियर अरेंजमेंट था, समझ में आया? ओके क्या था भाई? लीनियर अरेंजमेंट मतलब हम लाइन में अरेंज कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है Yes, ना sir. लीनियर अरेंजमेंट का क्या मतलब? Yes, sir. लाइन में अरेंज कर रहे हैं हम। अब देखो मैं तुम लोग से अब एक